इंस्टेंट डेथ एबिलिटी के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था योगी टोमोचिका के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और अब इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखते हैं वो लोग अब कहते हैं हमें जल्दी से टावर के नीचे जाना चाहिए। वो अब जा ही रहे होते हैं, तभी उनके पीछे लाइनल और रिक भी जा रहे होते हैं। तभी फ्रेडरिका लाइनल को रोकती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे वाला स्टोन दे दो, मुझे अपने मैजिक को रिकवर करना है। तो लाइनल उससे कहता है कि जो मेरा अपोलॉजी स्टोन है वो सिर्फ मेरे ऊपर ही काम करता है, तुम पर वो काम नहीं करेगा। ये सुनकर फ्रेडरिका गुस्सा हो जाती है और स्टोन को जमीन पर फेंक कर कहती है कि ये तो यूजलेस है। वो ये भी कह रही होती है कि नाइलर एक लूजर है। वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर रिक कहता है कि हम लोग को भी नीचे जाना चाहिए। वो लोग अब नीचे आ रहे होते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर तो काफी सारे लोग मरे हुए हैं। रिक अब थोड़ा सा रिलीफ फील करता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स और ट्रैप थे सभी अब यूज हो चुके होंगे इन मरे हुए बंदों के ऊपर। वो सभी से कहते हैं कि ध्यान से चलना, हम लोग को बाकी बचे हुए ट्रैप्स को एक्टिवेट नहीं करना है। वो अब आगे चली रही होते हैं, तभी लाइनर एक ट्रैप के ऊपर पैर रख देता है, जिसकी वजह से एक एरो आकर उसे लग जाता है। वह मरने वाला होता है, तभी वो अपने अपोलॉजी स्टोन का यूज करके वापस से हील हो जाता है। तभी टोमोचिका उसे कहती है कि तुम्हारे लग पहले से ही खराब है, क्यों ना तुम एक स्टोन को अपने हाथ में रख लो। तो लाइनल कहता है अच्छा आइडिया दिया। ऐसा बोलने के बाद वो एक स्टोन को अपने हाथ पर बांध लेता है, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। लाइनल अब सबसे आगे जाने लगता है। रिक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता है और अब वो जैसे अंदर जाता है दरवाजा बंद हो जाता है और अब उसकी चिल्लाने की आवाज आती है। ये देखकर सभी लोग अब अंदर जाते हैं और अंदर देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी है और वो और कोई नहीं बल्कि टेरेस है, जो कि काफी इवल लुक दे रही है। रिक अब देखता है कि वहाँ पर काफी सारे लोग मरे हुए हैं। इसका मतलब ये सब कुछ टेरेस ने किया है। वो उसे पूछता है तुमने ये क्यों किया, जिस पर वो कहती है कि इसी तरीके से तो पॉइंट्स मिलते हैं। तो रिक अब उसे कहते हैं कि तुम पहले से डिवाइन किंग की एक नाइट हो, तुम कम्पीट क्यों कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि मैंने एक्सीडेंटली काफी सारे लोगों को मार दिया है, मैं अपने टाइटल से बोर हो गई हूँ, इसलिए मैं फिर से अपॉर्चुनिटी ले रही हूँ। ये सुनकर रिक अब टोमोचिका और योगिरी से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो टोमोचिका कहती है कि हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि इस पूरे रूम के अंदर पतली पतली वायर्स फैली हुई है। ये सुनकर टेरेसा उसे कहती है तुम वो देख सकती हो, तुम्हारी आंखें तो काफी ज्यादा तेज है। ऐसा बोलने के बाद उनके ऊपर हमला करती है। वहीं पर रिक अपनी शील्ड से उसके अटैक को रोक रहा होता है। टेरेसा उसे कहती है कि नाइट ऑफ डिवाइन किंग ही ताकतवर होता है। तो रिक अब उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे ताकत ही तुम्हारे स्टैंडर्ड नहीं होती तो तुम अपना टाइटल कभी नहीं खोती। ये सब देख कर टोमोचिका कह रही होती है कि रिक एक काफी कमाल का तलवारबाज है, लेकिन टेरेसा काफी स्ट्रॉन्ग है, वो रिक को पीछे कर रही है। तभी योगी अपनी एबिलिटी का यूज करके टेरेसा को मार देता है। ये देखकर टोमोचिका और रिक काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी ये क्या हुआ। योगी अब आगे आता है और कहता है कि लाइनल का लेफ्ट हैंड तो कटा हुआ है और इसी के अंदर स्टोन है। वो लोग अब देखते हैं कि लाइनल तो दूर पड़ा है और उसका हाथ कटा हुआ है। वो कहते हैं कि मुझे स्टोन दे दो। ये सुनकर टोमोचिका उसकी मदद करने जाती है, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर उन्हें वही लड़की दिखती है जो कि उन लोगों को कांग्रेचुलेशन करके कहती है कि तुम लोग 98 फ्लोर पर पहुंच गए, ये फ्लोर सेफ जोन है, यहाँ पर सोने की भी जगह है, तुम लोग यहाँ पर आराम कर सकते हो। तब योगी सभी से कहता है कि मुझे लगता है कि हम सभी लोग को अलग अलग जाना चाहिए, जिस पर वो सभी एग्री करते हैं। वही लाइनल कहता है कि मुझे तो आधी रात होने का वेट करना होगा क्योंकि तभी मुझे अपोलॉजी स्टोन मिलेंगे। वो सुनकर रिक कहते हैं ठीक है मैं तो आगे जा रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो चला जाता है। वही लाइनल एक रूम लेकर सोने के लिए चला जाता है। वहीं पर अब योगिरी और टोमोचिका भी रेस्ट करने के लिए रूम पूछते हैं। तो लड़की उन्हें बताती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है। तब उन दोनों को एक ही रूम में आना पड़ता है। टोमोचिका थोड़ी सी घबरा रही होती है और योगिरी से कहती है कि भूलना मत कि मोको भी हमारे साथ है, तो मेरे साथ कुछ अजीब चीज मत करना। ये सुनकर मोको बाहर आ जाती है और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर छिप जाती हूँ। तो टोमोचिका से कहती है नहीं ऐसा मत करना। वहीं पर योगिरी तो इन सब बातों को सुन ही नहीं रहा होता है। वो अब अपने कपड़ों को उतारता है और दूसरे कपड़े पहनकर सीधा बेड पर ही जाकर सो जाता है। ये देखकर टोमोचिका हैरान हो जाती है, जिसके बाद दूसरी तरफ हम लोग लाइनल को देखते हैं। वो कहने लगता है कि आज मैं 15 बार मरा, लेकिन जैसे जैसे करके मैंने सहन कर लिया। वो अब देखता है कि अब उसे स्टोन मिलने वाले हैं। उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे 100 अपोलॉजी स्टोन मिलेंगे क्योंकि आज उस सर्विस की एनिवर्सरी है। उसे एक अल्ट्रा रेयर आइटम में मिलेगा, इसलिए वो अब टेस्ट करता है। वो सोच रहा होता है कि क्या मुझे एक वेपन मिलेगा या फिर एक पार्टनर मिलेगी। तभी वो स्टोन एक लड़की में बदल जाता है। उसे देखकर लाइनल हैरान हो जाता है और कहते हैं कि तुम तो वही घोड़े हो जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है, क्या तुम मेरी पार्टनर होने वाली हो। जिस पर वो कहती है नहीं, मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुम कैसा कर रहे हो। मैंने तुम्हारे रैंडम वॉक सेव पॉइंट को भी अपडेट कर दिया है, तो भले तुम कितनी बार भी मर जाओ तुम यहीं से वापस स्टार्ट करोगे। ये सुनकर लाइनल गुस्सा होता है और कहते हैं कि तुमने ये क्यों किया, मुझे नहीं चाहिए था, ये जगह काफी डेंजरस है। वहीं पर अब गोडेस उसकी बात नहीं सुनती है, वो अब वहाँ से चली जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग उसी स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं जो कि उस लड़की से कहते हैं कि ये क्या है, जिस पर वो बताती कि काफी सारे पॉइंट्स ऑफ कंसर्न अराइज हुए हैं। मरे हुए लोगों की संख्या इस टावर में जितनी सोल है उनसे मैच नहीं कर रही है। तब वो स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि इस चीज के बारे में हम लोग को चिंता करने की थोड़ी जरूरत है, जितनी संख्या रहती है फर्स्ट बेरे उन्हें अपना आप ही हैंडल कर लेगा। तो लड़की कहती है हाँ, हम लोग को हाफ डीमंस जो कि फर्स्ट बेरे के लिए यूज होते हैं उन्हें भी जल्दी से रेप्लेनिश करना होगा। और अब अगले सीन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर अचानक से कोई बंदा हमला कर रहा है और वो सारे अटैक्स को डॉज करते हुए आगे भाग रही होती है। वो लड़का उसे कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर रिक्रूट करने आई हो, है ना। तो लड़की उसे कहती है कि हमें कहा गया है कि जो भी हमारे ऑफर को मना करे उसे हम लोग मार दें। मुझे पहले चेक करने दो कि तुम वही हो कि नहीं जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं। वो अब अपनी आंखों की पावर यूज करती है और उसे कहती है कि तुम रिकुतो सेतो हो, है ना। वो सुनकर सेतो कहते हैं कि तुम्हारे पास तो मैजिकल आए हैं, ये तो कितनी अनोइंग है, मैं भी तुम्हारा नाम देख सकता हूँ, तुम्हारा नाम आओ हायोनोस है। ऐसा बोलने के बाद उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अब हायोनोस अपनी पावर्स को यूज करके उसके अटैक को काफी आराम से गायब कर देती है। ये देखकर सेतो
सेतो काफी हैरान होता है और वो उसके ऊपर फिर से हमला करता है, लेकिन हाइनोस भी उसके ऊपर वही सेम अटैक करके उसके अटैक को गायब कर देती है। सेतो काफी हैरान होता है और उसे कहते हैं कि तुम मैं जैसी टेक्निक कैसे यूज कर सकती हो, जिस पर वो कहती है कि अगर ये तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। क्या तुमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? ये सुनकर सेतो गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर गॉड की दी गई पावर से हमला करने वाला होता है, लेकिन हाइनोस की एबिलिटी की वजह से वो उस पावर को यूज ही नहीं कर पाता है, इसलिए वो अब एक तलवार बाहर निकाल लेता है। उसे देखकर हाइनोस कहती है कि तुम्हारे स्वॉर्ड के ऊपर हाई लेग स्टैट लगे हुए हैं, मैं मेरी खुद की एबिलिटी का भी उसके ऊपर यूज करके इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर सेतो अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है, जिसे हाइनोस आराम से डॉज कर देती है और पीछे आकर एक डैगर निकाल लेती है और कहती है कि मुझे बस तुम्हारे अटैक से बचना है। ऐसा बोलने के बाद वो काफी तेजी से उसके पीछे आ जाती है और सीधा उसके गले पर डैगर मार के उसे खत्म कर देती है। तभी वो डैगर कुछ बोलने लगता है। वो कहता है कि हमें एक मैसेज मिला है। वो हाइनोस से कहते हैं कि तुम्हें एक और न्यू मिशन मिला है, तुम्हें 2 सेज कैंडिडेट को मारना है, उनका नाम योगिरी और टोमोचिका है। वो लोग हानोबुसे की सिटी की तरफ है। वो सुनकर हाइनोस थोड़ी सी परेशान सी हो जाती है और कहती है क्या मुझे सीरियसली सेज कैंडिडेट को हैंडल करना होगा, मुझे तो रेस्ट करने का समय नहीं मिल रहा है। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से वहाँ पर दाइमोन आ जाता है जो कि उसे रोकता है। वह उसे कहते हैं कि मैं इतने समय से फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट के खतरनाक एरिया में भटक रहा था, सेतो ने मुझे अपने अंडर में ले लिया था, इस वजह से मैं सर्वाइव कर पाया, लेकिन अब मर चुका है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इससे प्लीज मुझे अपना नौकर बना लो। और अब अगली सुबह हम लोग टोमोचिका को देखते हैं जो कि सोकर उठती है और देखते हैं कि योगिरी तो उसी के ऊपर सो रहा था। ये देखकर वो शर्मा जाती है और अब वो जल्दी से खड़ी हो जाती है। तभी वो देखती है मोको मोको को जो कि दीवार में आधी फंसी हुई है। वो उसे पूछती है कि तुम वहाँ कैसे फंसी, जिस पर वो कहती है कि जब तुम दोनों सोने के लिए चले गए थे तो मैंने देखा कि योगिरी तुम्हारे ऊपर हाथ रख के सोने वाला था, तो मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं बाहर जा रही थी, मैं झाँक कर देखना चाहती थी, तभी मैं यहाँ फंस गई। ये सुनकर टोमोचिका शर्मा जाती है और कहती है कि ये क्या बात हुई, तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था। तो मोको मोको से कहती है कि मुझे लगता है कि इस टावर में जितने भी लोग मरे हैं किसी रीजन की वजह से उनकी स्पिरिट और सोल एक साथ इकट्ठी हो रही है, जिसके से दीवारों और फ्लोर के अंदर इस तरीके से सक्शन हो रहे हैं और मैं पूरी रात से यहीं पर फंसी हुई हूँ उसकी वजह से। तभी योगिरी भी उठ जाता है। तभी मोको मोको से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो योगिरी कहते हैं ठीक है, मैं सक्शन मैकेनिज्म को मारने की कोशिश करता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं मोको मोको दीवार के अंदर और ज्यादा खींची चली जा रही होती है। उसे देखकर टोमोचिका दुखी होती है और उसे लगने लगता है कि मोको मोको का खेल यहीं खत्म हो जाएगा। तभी योगिरी अपनी एबिलिटी का यूज करके उस सक्शन मैकेनिज्म को मार देता है, जिससे कि मोको मोको वहाँ से सेफली बाहर आ जाती है। वो अब काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो बच गई। वो अब सोचने लगती है कि आखिर सारे मरे हुए लोग की सोल एक साथ इकट्ठा क्यों हो रही है। तो योगिरी कहता है कि लगता है ये कोई ट्रायल है। वो अब टोमोचिका से कहते हैं कि अपने आप को रेडी कर लो, क्योंकि अब से मैं उन सभी को मारने वाला हूँ जो कि लगेगा कि हमारा दुश्मन है। ये सुनकर टोमोचिका कहती है कि तुम तो हमेशा ऐसा ही करते आ रहे हो। तो योगिरी कहते हैं नहीं, मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा लोगों को ना मारूं, लेकिन यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वो रेडी हैं, तो मैं भी हेजिटेट नहीं कर सकता हूँ। वो सुनकर टोमोचिका कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो पहले से ही रेडी हूँ। जब तुम अपनी एबिलिटी का यूज करके किसी को मारते हो तो मैं मानती हूँ कि उस पर्सन को मैंने मारा है, मैं कंप्लेन क्यों करूंगी, क्योंकि तुम तो हमेशा मुझे बचाते हो। ये बात मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। टोमोचिका को देखकर योगिरी काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहते हैं कि मुझे भूख लगी है। तो टोमोचिका कहती है ठीक है, मैं खाना मंगवा लेती हूँ। तब योगिरी भी शर्मा कर कहता है ठीक है। और अब अगले सीन में हम लोग हाइनोस को देखते हैं जो कि एक ड्रैगन के सामने आ जाती है। तो दाइमोन उसे कहते हैं कि हम लोग को यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि आपकी पावर शीट एबिलिटीज को इनएफिशिएंट बनाती है, इसका मतलब आप इस ड्रैगन को नहीं हरा सकती हो। तो हाइनोस कहती है कि ये क्रिएचर इतना ज्यादा बड़ा है कि ये उड़ ही नहीं सकता है। जैसे वो ये बात बोलती है वो ड्रैगन अब उड़ नहीं पाता है और पीछे गिर जाता है। तो हाइनोस अब बताती है कि ये है मेरी एबिलिटी जस्ट वर्ड। ये एबिलिटी किसी भी फिनोमिना को चेंज कर सकती है, बस मुझे उसमें बिलीव करना होता है। वो सुनकर दाइमोन कहते हैं कि तो सुपर चीटिंग है। तो हाइनोस कहती नहीं, अगर मेरे अपोनेंट के पास हाई लक स्टैट है तो मैं उनके ऊपर इस एबिलिटी का यूज नहीं कर सकती हूँ। तभी हम लोग देखते हैं उस ड्रैगन को जो कि दाइमोन के पास आकर उसके हाथ को खा लेता है। वो अब जल्दी से हीलिंग पावर का यूज करके अपने हाथ को हील कर लेता है। वो ड्रैगन अब चढ़ चढ़ के ऊपर आ जाता है। तो हाइनोस कहती है कि मुझे बस ये ड्रैगन को हराना है। जैसे वो ये बात बोलती है उस ड्रैगन की गर्दन कट जाती है और वो मर जाता है। उस ड्रैगन की गर्दन में से एक अग्रेसर हेजहॉग बाहर निकलता है। उसे देखकर हाइनोस कहती है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। तभी अचानक से उन लोगों को आसमान में वही टावर दिखाई देता है, जिसके बाद वो अग्रेसर वहां से चला जाता है। वो देखकर दाइमोन कहते हैं कि लगता है हम लोग बच गए। हाइनोस अब कहने लगती है कि अभी अभी मुझे एक टावर दिखा, वहाँ जाना थोड़ा डेंजरस हो सकता है, लेकिन क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? तो दाइमोन कहता है नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए। वो सुनकर हाइनोस उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम योगिरी को ढूंढो। तो दाइमोन कहते हैं नहीं, मैं योगिरी से वापिस से नहीं मिलना चाहता हूँ। लेकिन अब हाइनोस जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग टोमोचिका और योगिरी को देखते हैं जो कि ट्रैप्स को खत्म करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एक बंदा उन लोगों के सामने आता है और कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि चीट एबिलिटी यूज करना गलत है? टोमोचिका उसे देखकर हैरान होती है और कहती है कि तुम अचानक से कहां से आ गए? जिस पर वो कहते हैं कि मैं इस टावर का क्रिएटर हूँ, तो मैं कहीं से भी आ सकता हूँ।
मैंने इस टावर के अंदर ट्रैप्स लगाने में काफी ज्यादा दिमाग लगाया है और तुम ऐसे ही पास कर रहे हो। तो योगी उसे कहते हैं क्या तो फिर हम लोग ऐसे ही जा सकते हैं क्या बाहर? तो कहते हैं नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते हो। ये टावर एग्जिस्ट करता है उन बैरियर को मेंटेन करने में जिससे कि डार्क गोड को सील कर रखा है। अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो योगी उसे कहते हैं कि अगर तुम बस हमें जाने दोगे तो मैं और कुछ चीजों को खराब नहीं करूंगा। वो सुनकर वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर बिलीव करूंगा? तुम डार्क गॉड के साथी भी हो सकते हो। मेरा नाम इग्लेशिया है, लोग मुझे हाई विजार्ड बुलाते हैं। ऐसा बोलकर वो योगी और टोमोचिका को मारने वाला होता है। तभी योगी अपनी पावर को यूज करके उसे मार देता है। ये देखकर टोमोचिका योगी से कहती है कि तुमने उसे क्यों मारा? ये बंदा वीआईपी लग रहा था इस जगह का। तो योगी से कहते कि वो हम लोग को मार देता अगर मैं उसे नहीं मारता तो। तब टोमोचिका कहती है हाँ पॉइंट तो है। दूसरी तरफ वापिस से उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड मास्टर को बताती है कि माना डिवीजन का पाथवे और पहला बैरियर जो कि टावर के अराउंड है वो अनस्टेबल हो गया है और डोर क्लोजिंग मैकेनिज्म भी खराब हो गया है और जितने भी ट्रैप डिवाइसेस हैं वो एक एक करके बंद हो रहे हैं। अगले सीन में हम लोग रिक को देखते हैं जो कि बंदों को हरा रहा होता है जिसकी वजह से उसे 100 पॉइंट्स मिल जाते हैं। आगे से अब उसे लाइनल की चिल्लाने की आवाज आती है तो अब वो आगे जाता है और देखता है कि फ्रेडरिका ने लाइनल को अपनी फायर के अंदर फेंक रखा है। वो जाकर फ्रेडरिका से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर वो बताती है कि लाइनल को अभी तक कोई भी पॉइंट्स नहीं मिले हैं इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। हम लोग अब लाइनल को देखते हैं, एक बंदा उससे लड़ रहा होता है और छलांग लगाकर उसके ऊपर हमला कर देता है। तब लाइनल भी घबराया हुआ उसके ऊपर तलवार चलाकर उसे खत्म कर देता है और नीचे आकर गिर जाता है। ये देखकर रिक लाइनल से कहते हैं कि तुम तो ताकतवर हो गए हो, जिस पर कहता है हाँ मैंने 10 स्टोन को एक्सचेंज किया जिसकी वजह से मुझे अच्छे खासी इक्विपमेंट्स मिल गए। दूसरी तरफ हम लोग योगिरी और टोमोचिका को देखते हैं जो कि चलते चलते एक स्टेडियम के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि आपस में दो लड़कियां तलवारबाजी कर रही हैं। वो रैबिट गर्ल अब हार रही होती है तो उसका ओनर उससे कहता है शिरो जैसे कि तुम देख सकती हो कि तुम्हारे अपोनेंट के अटैक इतने स्पेशल नहीं है। ये सुनकर शिरो कहती है हाँ मैं उसे हरा सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो जाकर उस लड़की के ऊपर एक काफी पावरफुल हमला करती है, इससे जमीन भी टूट जाती है। वहीं पर वो लड़की तो उस अटैक को डॉज करके पीछे हो जाती है। तो अब शिरो उस लड़की से कहती है कि अटैक डॉज मत करो ना। उन लोग की फाइट देखकर योगिरी कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर खड़े होकर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पर है? वो लोग अब देखते हैं कि रास्ते के सामने एक लड़का बैठा हुआ है जो कि शिरो का ओनर है। उस लड़के का नाम है माज़ाकी काजुनो। वो अब उस अपोनेंट लड़की से कहने लगते हैं कि चलो सीरियस हो जाओ, अपना असली चेहरा दिखाओ। ये सुनकर वो लड़की अपना असली चेहरा दिखाती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें पता चल गया है तो अब होल्ड बैक करने का कोई भी फायदा नहीं है। उस लड़की को देखकर माज़ाकी एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं कि तुम तो हाफ डीमन हो है ना। तो लड़की जिसका नाम दियोडीसिया होता है वो उसे कहती है कि इससे पहले कि बाकी स्वॉर्ड मास्टर्स मुझे ढूंढे मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो शिरो के ऊपर एक काफी पावरफुल हमला करती है जिससे कि वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और अब शिरो वहाँ पर होती नहीं है। वो अब अचानक से गायब होकर अपनी तलवार को वहीं पर छोड़ देती है और दियोडीसिया की तलवार के ऊपर मुक्का मारती है। उसे रोकने में दियोडीसिया को काफी मुश्किल होती है और कहती है कि तुम तो काफी पावरफुल हो। तो शिरो से बताती है कि बिना तलवार के मैं काफी ज्यादा फास्ट मूव कर सकती हूँ। इसी तरीके से अब वो लोग लड़ रहे होते हैं जिसे देखकर टोमोचिका कहती है कि मुझे लगता है कि ये फाइट इतनी जल्दी खत्म होगी। तब योगी चिल्लाकर माज़ाकी से कहते हैं कि क्या हम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और अब वो उसी को ही देखने लगते हैं। माज़ाकी अब उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो योगी उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो क्या अब हम लोग आगे जा सकते हैं? तो माज़ाकी उसे कहते हैं नहीं, क्यों ना तुम हमें ज्वाइन करो, मेरे बाकी साथियों को कोई भी पॉइंट्स नहीं मिले हैं, क्यों ना तुम उसे फाइट करो। जिस पर योगिरी कहते हैं कि लड़ने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी हम लोग को पॉइंट्स नहीं चाहिए। तो माज़ाकी अब उसे गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम्हें लड़ना चाहिए, मैं इस ट्रायल को एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि ये गेम की तरह है, मैं किसी को भी इस गेम को क्विट नहीं करने दूंगा। ये सुनकर योगिरी दियोडीसिया से कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सभी लोग क्या करो क्योंकि मैंने पहले से ही पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं। तभी माज़ाकी कहता है चलो तुम तीनों एक तरफ हो जाओ और मेरे तीनों साथी एक तरफ हो जाएंगे, अगर तुम हमें हरा दोगे तो हम तुम्हें जाने देंगे। ऐसा बोलने के बाद वो सभी को अपने साथियों का इंट्रोडक्शन देता है। उस रैबिट गर्ल का नाम है शिरो और वो बड़ी सी लड़की उसका नाम है गेरेल्डा और एक छोटी सी लड़की जिसका नाम है एमा। और अब उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। टोमोचिका परेशान होकर योगिरी से कहती है कि तुमने ये क्या किया, फालतू में फाइट शुरू कर दी। उन लोग की बातें सुनकर दियोडीसिया उनसे कहती है कि लगता है तुम लोग भी परेशानी में फंस गए, अगर बाकी दो लड़कियां भी उस रैबिट गर्ल जितनी ताकतवर हुई तो जीतना मुश्किल है। तो माज़ाकी उन्हें बताते हैं चिंता मत करो, शिरो ही सबसे ज्यादा कमजोर पर्सन है हमारी टीम में, अब मैं तुम दोनों से लड़ूंगा, दियोडीसिया से बाद में लड़ूंगा। वो लोग अब उन लोग के ऊपर हमला करने वाले होते हैं तभी योगिरी अपनी एबिलिटी का यूज करके उन तीनों को ही मार देता है। ये देखकर माज़ाकी काफी शौक हो जाता है। तो योगिरी उसे कहते हैं कि हम लोग जीत गए हैं तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। वह वहां से जा ही रहे होते हैं तभी माज़ाकी उनसे गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? तभी योगिरी अपनी पावर का यूज करके उसे भी मार देता है और उसे कहते हैं कि तुम झूठे हो, तुमने कहा था कि तुम हमें जाने दोगे और अब तुम हमारे ऊपर हमला करने वाले थे। वो लोग अब वहाँ से जा रहे होते हैं तभी दियोडीसिया उन्हें रोकती है और योगिरी से पूछती है कि क्या इन सभी लोगों को तुमने मारा है? जिस पर योगिरी कहता है हाँ मैंने मारा है। तो फिर क्या हुआ? तो अब वो उसे कहती है माफ करना, मैं तुमसे एक रूड रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन क्या तुम प्लीज एक चीज में मेरी मदद करोगे? ये सुनकर योगिरी टोमोचिका से कहते हैं कि हम लोग क्या करें? जिस पर टोमोचिका कहती है मुझे क्या पता कि क्या करना चाहिए, लेकिन एक बार हम लोग उससे पूछ लेते हैं कि वो हमसे क्या चाहती है, मतलब उसकी क्या रिक्वेस्ट है, उससे एक बार पूछ लेते हैं। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।